जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, आज जो है रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास आ गई है, नेक्स्ट क्लास। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित हैं। यानी कि ये शब्द जो लिखा हुआ है, जिस प्रकार ये गंदा घिनौने से संबंधित है, उसी प्रकार इनमें से ऐसा कौन सा होगा एक जो एक दूसरे से संबंधित होगा। तो ये बताना है आपको। गंदा किससे संबंधित है? घिनौने से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ समझने वाली थोड़ी बात है, यहाँ थोड़ा मुझको भी कन्फ्यूज़न है, बट जो इसका ऑप्शन मैंने जो चेक किया है और जो आंसर निकल के आ रहा है वो ए निकल के आ रहा है। ए, ऑप्शन नंबर ए। जो गंदा है वो घिनौना है, इसका यही संबंध है। गंदे का संबंध घिनौने से है, यानी कि जो गंदा है वो घिनौना है। अच्छा, ए को छोड़ के बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। जैसे डी कह रहा है आपका कि निपुण है जो अद्वितीय है ना। तो जो निपुण है वो अद्वितीय है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये तो सही बात है, ये तो नहीं होगा। जो प्यारा है वो बच्चा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल बच्चे ही थोड़ी ना प्यारे होते हैं, प्यारे बहुत लोग होते हैं, तो ये भी गलत है। उज्ज्वल है सूर्य का प्रकाश है, तो देखिए उज्ज्वल है सूर्य का प्रकाश है। अगर उज्ज्वल की जगह पे कुछ और होता जो कि प्रकाश से संबंधित होता तो ठीक था। उज्ज्वल प्रकाश से संबंधित नहीं है, यानी केवल प्रकाश से संबंधित नहीं है। उज्ज्वल का मतलब क्या होगा? जो ज़्यादा सफ़ेद हो ना, वाइट हो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो शर्मीला है वो डरपोक है। अब जो शर्मीला होता है वो डरपोक है, ये संबंध बता रहा है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो शर्मीला हो डरपोक ही हो, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शर्मीले ज़रूर होते लेकिन डरपोक नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस में से जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी वैसे ही हैं। तो जो इसमें ऑप्शन जो ए निकल के आया है, जो मैंने सर्च किया है इसको, तो यही निकल के आया है कि यही है इसका। तो शर्मीला और डरपोक, ठीक है। तो आई होप इसका जो है ए ऑप्शन सही हो रहा है। बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी को और अगर कोई ज़्यादा जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नंबर सीरीज से है। तो क्या कर रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आज यार बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। आज सुबह से का मतलब जब से दोपहर से जब मैं क्लास बनाने बैठा हूँ, ठीक है ना, रिकॉर्ड करने जब से बैठा हूँ, तब से जो भी अभी एक इसके पहले भी मैं क्लास बनाया मैंने, उसमें भी इसी तरह बाद में मुझे रोकना पड़ रहा था वीडियो। अब बहुत देर के बाद अब फिर ये वाली बना रहा हूँ। अभी बीच में नहीं बना रहा था, तब सब शांत था। अब फिर बनाने बैठा हूँ, फिर डिस्टर्ब होने लगा है। तो यार कभी कभी दिन ही ख़राब होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नंबर सिस्टम है, तो इसमें से ये नंबर सीरीज है, सॉरी। तो ये नंबर सीरीज में से जो ये इस जगह पे क्या आएगा, ठीक है ना। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसमें से क्या आएगा, तो देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो बताइए भाई इसमें क्या आएगा। देखिए, इनका जो एक बार हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा। तो इसका होगा 4, 6, अच्छा 6, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका 13। फिर इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 3 और 20, 26। इसका 26 हो जाएगा। फिर इसका और इसका देख लेते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 39, ठीक है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है 13, 26, 39, यानी कि ये एक तरह से 13 का टेबल चल रहा है, 13 का पहाड़ा। यानी कि
13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39 और 13 चौके 52 होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 2 और ये 5, ठीक, हाँ 52। इसके बाद तो यहाँ 65 होना चाहिए फिर, और 65 इसमें अगर ऐड कर देते तो कितना आएगा? 2 4 4 ऐड कर दो ज़रा, 9 0 और 3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 309, 309 ऑप्शन नंबर बी 309, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी 309 राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या हुआ है। इसमें जो है 13 का टेबल एक तरह से चला है, ठीक है, डिफरेंस में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 1 ये ऐड हुआ पहले में, फिर 13 इंटू 2 फिर ये ऐड हुआ, फिर 13 इंटू 3 फिर ये ऐड हुआ। तो यही चल रहा है 1 2 3, 13 में 1 2 3 4 5 यही जो है मल्टीप्लाई करके चल रहा है, ठीक है, ऐड होता जा रहा है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या का चयन कीजिए, बताइए भाई। लुप्त संख्या का चयन करना है, बताओ बताओ भाई क्या होगा। बताइए भाई, किसी को अंदाजा है कुछ क्या होगा? देखिए इसमें इसको ऐड करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आता है। 36 और 28 तो होगा कितना? 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक। तो 6 4, अच्छा इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 32 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा। इसको देख लेते हैं 52 और 40, तो 2 और ये 9, इसको भी अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 4 6, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यही हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेते हैं ज़रा, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 8 और ये 9, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 4 और 9, तो इसका मतलब 49। ऑप्शन नंबर जो ए है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा 49। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या हुआ इसमें। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ। इसको ऐड किया गया और 2 से क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया। फिर इन दोनों को ऐड किया गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? 2 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड किया गया, फिर क्या किया गया? 2 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जो आ रहा है नीचे वही डिवाइड करने के बाद, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद यही नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 49 हो जाएगा आपका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वाह, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया है। बताइए भाई, निम्न आकृति में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये बताना है भाई। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन इस जो हाल ही में क्वेश्चन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इनमें काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इसमें ट्रेंडिंग में है ये सारे क्वेश्चंस, ये काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये ऑप्शन है, देख लिया होगा, छोटा कर देता हूँ, ये देखिए अब सही है। बताइए भाई कौन सा? बताइए बताइए, मैं बताऊँ? चलो देखते हैं। देखो इसमें ये यहाँ पे है, ये, एक मिनट, देखिए इसमें ये यहाँ पे है बिंद, ठीक है। फिर ये नीचे हो गया, फिर इधर हो गया, यानी कि उल्टा चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है ना। तो ये जो स्क्वायर है ब्लैक वाला, ठीक है, तो ये पहले यहाँ था, फिर नीचे हुआ, फिर आगे बढ़ा, अब फिर ऊपर हुआ। तो अब कहाँ जाना चाहिए? फिर यहाँ आना चाहिए, ठीक। कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। तो हम लोग बना देते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ज़रा इसको देख लेते हैं। इसमें इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ये ऐसे था, ऐसे ही है, ठीक है। ये ऐसे था, ओ सॉरी,
ऐसे था ऐसा ही है, ठीक है। और बस यहाँ ये लाइन यहाँ थी, उसके बाद फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी, अब फिर कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। तो यानी कि इसको हम पहले इसे बना लेते हैं, और लाइन कहाँ हमारी इस बार यहाँ जा रही है, तो यहाँ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग कहने के बावजूद भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो ये बहुत गंदी बात है, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो में इतने लाइक्स मिले हैं, तो इसका मतलब वीडियो को पसंद किया गया है। अगर आप लोग देखते हैं व्यूज़ जा रहे हैं वीडियो में लेकिन लाइक्स नहीं मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि फ्यूचर के टीचर्स पे आपको KVS PRT की, किसी KVS PRT की, ठीक है, KVS PRT की जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको। कौन सी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, 1 से 1.5 महीना, जितना भी आप जम के पढ़ पाएँ उतना पढ़ लें, 1.5 महीना पढ़ लीजिए जम के, ठीक है। तो यही टाइम है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो प्रैक्टिस जम के कर लें, प्लस प्रैक्टिस के साथ साथ इम्पोर्टेंट कुछ क्लासेस जो होती हैं वो भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। CDP की मैंने कई क्लासेस यानी कि लगभग 9 क्लासेस आई थिंक मैंने दे रखी हैं, तो CDP की 9 क्लासेस आप देख सकते हैं। GS में मैंने अभी जल्दी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें ज़्यादा रिस्पांस लोगों ने नहीं दिया, लेकिन लोग शायद लोगों को पता नहीं है कि उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, क्योंकि वो नदियों वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है जो मैंने दिया है। तो अभी जो हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला है, अभी उसका सेकंड पार्ट आना बाकी है। तो जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में वो है। तो अभी मैंने गंगा नदी तंत्र जो अभी जितना था वो मैंने करवा दिया उसमें, और इसके बाद अब मैं सेकंड वीडियो जो होगा उसमें सारे भारत में जितनी भी नदियाँ हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, उन सभी को उसी वीडियो में कवर करवा दूँगा। बस दो क्लास में सारी भारत की नदियाँ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप लोग भी क्या करना चाह रहे हैं इस बार। तो एक ही चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो आप लोग कोशिश यही करिए कि चैनल पे आइए और मस्त होके पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए और लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थोड़ा आप मुझे मोटिवेट करिए, थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, और इस बार आपको टीचर मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, वरना आपको पड़ेगा, तो पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर तो ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्या कि यदि पारदर्शी कागज, देखो ये मैंने सेकंड क्लास में, लास्ट क्लास में सॉरी करवाया था मैंने इसको, लास्ट क्लास में पारदर्शी कागज वाला मैंने करवाया था। अब बताइए भाई, फंस गए आप लोग। यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित में विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी। बताइए भाई किस प्रकार दिखाई देगी। मैंने बताया था, देखिए सीट जो है ये वाली सीट है, यहाँ से इसको कह रहा है मोड़ा जाए, यहाँ से, ठीक है। तो अब बताइए, मान लो ये सीट है आपकी, ठीक है, बड़ा बनाते हैं थोड़ा ना, और ये यहाँ से मोड़ दिया जाए। तो अभी पहले तो इसमें प्लस है और यहाँ पे ये लाइन पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है। अगर मोड़ा जाएगा तो मैंने बोला था कुछ चीज़ें, कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिनको हूबहू वो मोड़ा जाए, या उनका वाटर इमेज हो या फिर मिरर इमेज हो। जिनको वाटर इमेज, मिरर इमेज, या फिर इस तरह के क्वेश्चन में जो ट्रांसपेरेंट सीट वाले होते हैं, इनमें अगर जो भी प्रॉब्लम है, जो लास्ट क्लास अभी मैंने डाली है इसकी, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बाकायदा ढंग से बता दिया है आपको, बिल्कुल कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी पूछ ले वाटर इमेज से या मिरर इमेज से या फिर ये पारदर्शी कागज़ वाले यानी कि ट्रांसपेरेंट सीट वाले, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल यहाँ आएगा तो हूबहू वैसे ही रहेगा सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए, ये यहाँ पे क्या स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, यहाँ बाहर बनाते हैं, ठीक है, स्टार बना हुआ है। यार ये तो बनना भी मुश्किल है, ठीक है। फिलहाल स्टार बनेगा तो हूबहू जो स्टार यहाँ पे ये बना हुआ है
हूबहू वैसे ही यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक ऊपर चोंच है, ठीक है, दो साइड में है दोनों तरफ, और एक नीचे चोंच है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह का आपका कौन सा दिख रहा है, आप बताइए कौन सा दिख रहा है अभी, दिख रहा है कोई? जी 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हूबहू इसी तरह का दिख रहा है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आके हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन। देखिए ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ढंग से, आपके 10 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 5 इसके 5 उसके, ठीक है, आराम से 10 नंबर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ उतना कर लीजिए। कोई दिक्कत होती है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में उसको दिक्कत है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमको किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लास प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है। बताओ, बताइए 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 भाई क्या होगा। जो यहाँ एंड लिखा हुआ ना, एंड, तो ये इंड होता है, जो हम लोग पढ़ते नहीं इंड, END वाला, ये थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए थे इसमें। तो वही एंड है, ये एंड होता है, कहते नहीं एंड हो गया। तो एंड, ये एंड नहीं है, ठीक है, ये AND वाला नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला आपका जो एंड की है उसको। तो एंड की जो है, एंड की, तो इसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो प्रोसेसर कर्सर को किस अंत में ले जाता है, तो किसके अंत में ले जाता है ये देखना है हमको। तो किसके अंत में ले जाता है, तो ये लाइन के अंत में ले जाता है। किसके? लाइन के अंत में। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। किसके अंत में ले जाता है? कंट्रोल प्लस एंड करो, कंट्रोल प्लस एंड करो तो क्या हो जाता है, पेज के लास्ट में ले जाता है, वो सॉरी, पेज या टेक्स्ट को हाईलाइट होता है ना, पेज या किसको, टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ लिखा यहाँ, ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, तो अगर मैंने कंट्रोल प्लस एंड किया तो मैं लास्ट में आ जाऊँगा खटाक से। या फिर ये बहुत सारा ऐसे 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 लिखा है, ऐसे ऐसे, तो कुछ मैंने किया, तो जैसे मेरा कर्सर मान लो यहाँ था या जहाँ पर, तो मैं तुरंत यहाँ पे आ जाऊँगा कट से, ठीक है ना। कहाँ जाऊँगा? यहाँ आ जाऊँगा। तो लास्ट में पहुँचने के लिए होता है, ठीक है ना। जो भी हम लिखे होते हैं फाइल में, तो फाइल के जो लास्ट लाइन्स होती हैं वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं, ठीक। कर्सर कहाँ जाता है? लास्ट में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, लाइन में, ठीक है ना। लाइन के कहाँ? अंत में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? बताइए भैया, हब की आवश्यकता होती है, बताइए। किस नेटवर्क या टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? बताइए। तो भैया इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, स्टार। स्टार, कौन सा? स्टार। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि हब क्या होता है। देखिए कंप्यूटर के साथ जो जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती हैं। ये क्या होती हैं? एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर के साथ जो जुड़ी चीज़ें होती हैं, जो सभी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं, वो एक केंद्रीय व्यवस्था से साथ क्या होती है? जुड़ी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए। कंप्यूटर के साथ जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, सभी चीज़ें कह सकते हैं हम लोग, सभी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं वो केवल किसके साथ? एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती हैं, किसी एक ही व्यवस्था से जुड़ी होती है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हब कहते हैं। हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हब क्या होता है, ठीक है ना। तो हब कहते हैं, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है। तो आंसर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? बताइए भाई, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? तो ये होता है योटा बाइट। कौन सा होता है? योटा बाइट। योटा बाइट सबसे बड़ा होता है।
कौन सा होता है? योटा बाइट, योटा बाइट। तो देख लेते हैं एक बार। वन निबल जो होता है, वन निबल लिख लो, अगर कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे हो तो मैं सारी जो भी मेमोरी की जो भी साइजेस होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वन निब इक्वल्स टू होता है 4 बिट। क्या होता है? 4 बिट। उसके बाद फिर 1 बाइट इक्वल्स टू होता है, 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है? 8 बिट। क्या होता है? 8 बिट। 1 निब इक्वल्स टू 4 बिट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। अब चढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं 1 KB, इसको कहते हैं किलो बाइट। ठीक है, 1 KB यानी किलो बाइट इक्वल्स टू होता है 1024 यानी 1024 बाइट। ठीक है, क्या होता है? बाइट। ठीक है, 1024 बाइट। अब उसके बाद बात करते हैं केबी के बाद आता है MB, जिसको कहते हैं मेगाबाइट। तो 1 MB इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 KB, जो अभी यहाँ था, यहाँ वाला। ठीक है, 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB। उसके बाद फिर होता है MB के बाद होता है GB। तो 1 GB यानी जिसको हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट। क्या बोलते हैं? गीगाबाइट। तो गीगाबाइट इक्वल्स टू होते हैं 1024 MB। क्या होता है? MB। फिर गीगाबाइट के बाद क्या होता है? टेराबाइट होता है, TB। 1 TB इक्वल्स टू क्या होता है? 1 TB इक्वल्स टू क्या होता है? वो होता है 1000। ये इसको आप लोग कर लीजिएगा, ज़रूर लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, तो 1 TB इक्वल्स टू होता है 1024 क्या होता है? GB। ठीक है, 1024 क्या? GB। आगे देखो, तो 1 TB तक हो गया ना। और उसके बाद फिर होता है 1 PB यानी पेटाबाइट। इधर देखते हैं, 1 PB यानी कि पेटाबाइट इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 TB। ठीक है, 1024 TB। 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 TB। उसके बाद फिर होता है EB, एक्साबाइट। 1 EB एक्साबाइट, लिख लीजिए, एक्साबाइट। 1 EB इक्वल्स टू होता है 1024 PB यानी पेटाबाइट। फिर EB के बाद क्या होता है? फिर होता है जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट में को लिखते हैं ZB। क्या लिखते हैं? ZB। 1 ZB तो यानी जेटाबाइट। क्या होता है? ZB का मतलब जेटा बाइट। तो 1 जेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 EB। क्या? EB। उसके बाद फिर एक और आता है जो लास्ट है आपका, कौन सा है? योटाबाइट। 1 योटाबाइट यानी इसको लिखते हैं YB। क्या लिखते हैं? YB। तो 1 YB इक्वल्स टू क्या होता है? 1 YB इक्वल्स टू होता है 1024 ZB। क्या होता है? 1024 ZB, 1024 ZB। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुल मैंने 10 प्रकार बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको पूरा रट के जाइएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। 1 निब इक्वल्स टू होता है 4 बिट, 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट। ठीक है, 1 KB इक्वल्स टू होता है 1024 बाइट, 1 MB इक्वल्स टू होता है 1024 KB। फिर 1 GB इक्वल्स टू होता है 1024 MB, 1 TB इक्वल्स टू होता है 1024 GB, 1 PB इक्वल्स टू होता है 1024 TB। फिर 1 EB इक्वल्स टू होता है 1024 PB, 1 ZB इक्वल्स टू होता है 1024 EB, 1 YB इक्वल्स टू होता है 1024 ZB। ठीक है, तो यही पूछा था। जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे जो बड़ी मेमोरी होती है साइज़ में, उसको क्या कहते हैं? उसको योटाबाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? योटाबाइट यानी YB। क्या क्या कहते हैं? YB, योटाबाइट। तो यही पूछा था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, बिल्कुल पूरी तरह से इसको रट डालिएगा। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को अगर ये समझ में आया है और क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? बताइए भाई।
पुणे में स्थित, ये मैंने शायद बताया था, बताइए। पुणे में विकसित भारत का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है, बताइए। ये मैंने शायद बताया था। इसका निर्माण जो मैंने पिछली क्लास में शायद बताया था ये, तो इसका निर्माण जो है किसने किया था? सी डैक जी ने किया था। किसने? सी डैक जी ने किया था। सी डैक जी ने किया था, ठीक है। पुणे में हुआ था। किसके हुआ था? पुणे में हुआ था। तो ये बता रहा है पुणे में विकसित, ठीक है। और कब हुआ था? 1991 में। ये मैंने सब पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में बताया है ये सब। 1991 में हुआ था। उसका नाम भी बताया था, क्या नाम था? परम। परम कौन सा? परम 10,000? नहीं भैया, परम 8,000। कौन सा? परम 8,000। परम 8,000 सर्वप्रथम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम था परम 8,000। ये है ऑप्शन नंबर बी आपका, परम 8,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, परम 8,000। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि CMOS डॉट होता है, तो बताइए भाई CMOS क्या होता है? अच्छा, CMOS को कहते क्या हैं? CMOS को कहते क्या हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CMOS को फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री लिख लीजिए, यहाँ पे लिखने की ज़्यादा जगह नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल, फिर ऑक्साइड, क्या? ऑक्साइड, फिर सेमीकंडक्टर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल्स ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप लोग याद करके जाइए, हो सकता है पूछ ही ले क्लास में, क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसको कॉमर्स पढ़ सकते हैं। कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स क्या होता है भाई बताइए। कॉमर्स होता है बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है। क्या होती है? बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बैटरी चालित, इसमें चलित लिखा है, बैटरी चालित होता है, बैटरी चालित मेमोरी चिप, ठीक है ना। चलो ठीक है, बात सही है, बैटरी चालित मेमोरी चिप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आपको मैं सारी PDFs जो है प्रोवाइड करवाता हूँ। जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो और फ्यूचर के टीचर्स पे आपको सभी KVS PRT के सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत, टाइम वेस्ट मत करिए। एक ही चैनल पे आइए, सब कुछ मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।